जाने का निर्णय लेते हैं तो अपनी कुटिया को छोड़ करके वो अत्रि के आश्रम पर आते हैं। चित्रकूट पे ही अत्रि का आश्रम। महात्मा अत्रि के आश्रम पे आकर के महात्मा के चरण वंदन किए। कुछ दिव्यास्त्र ऋषि अत्रि ने राम को समर्पित किए और माता अनुसुईया माँ सीता को अपने संग लेकर के अपने कक्ष में गई। माँ सीता को कुछ दिव्य आभूषण पहनाए और कुछ दिव्य वस्त्र पहनाए। और याद रखिए, ये दिव्य वस्त्र इतने महिमा मंडल इनका इतना है कि इन वस्त्रों को धारण करने के बाद ये वस्त्र कभी मेले नहीं होते। अनुसुईया ने जो वस्त्र माता सीता को दिए हैं, ये वस्त्र मामूली वस्त्र नहीं थे। इसको पहनकर हर दम व्यक्ति पवित्र ही रहता है, ऐसे वस्त्र थे। तो सीता जी को वो वस्त्र दिए। मां सीता ने वो वस्त्र पहने। उसके बाद प्रभु की कृपा देखो, मां सीता को कुछ दिव्य ज्ञान माता अनुसुईया ने दिया। कहा, बेटी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ कहो, क्या कहना चाहती हो? माता अनुसुईया सीता से कहती है, बेटी धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल पर रखियऊं चारी। धीरज, आदमी कितना सहनशील है, आदमी कितना सहनशील है, इसकी परीक्षा तो जब विपत्ति पड़ती है तभी जानी जाती है। मित्र की और नारू की आपातकाल में ही परीक्षा होती है। जैसे अभी सोशल मीडिया पर एक समाचार बड़ी तेजी से फैल रहा है। एक कोई करोड़पति सेठ थे और उनको बड़ी बीमारी खड़ी हो गई और उनको एक किडनी की, उनकी दोनों किडनियां खत्म हो गई। अब उनको किडनी की आवश्यकता थी, किडनी कौन देगा? बच्चे थे, बच्चों ने मना कर दिया, बहुओं ने मना कर दिया, पोतों ने मना कर दिया। तब उस व्यक्ति की बेटी ने अपनी एक किडनी अपने पिता को दान दी। तो यहां परीक्षा होती है अपनों की, कि जब आप मुसीबत में हो, आपका मित्र आपकी सहायता कर दे, आपका पुत्र आपकी सहायता कर दे, आपकी पत्नी आपके काम आ जाए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आप सभी बुद्धिजीव हैं। आपातकाल, आपत्ति के समय में इनको आप याद करें। अगर ये काम दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ना काम दे तो जीवन भर पास भी मत जाना। उसके बाद, हे बेटी, नारी धर्म की एक बात मैं तुमसे कहती हूँ। हाँ माँ कहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। बेटी, जिसका पति वृद्ध हो, जिस नारी का पति वृद्ध बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, या बहरा हो, या क्रोधी हो, अगर इनमें से एक भी लक्षण किसी भी नारी के पति के अंदर हो, तो ऐसे पति का अपमान भी उस नारी को नहीं करना चाहिए। ऐसे पति करके अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति चाहे रोगी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे निर्धन हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे सदा बीमार रहने वाला हो, चाहे वृद्ध हो, पति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। पर आजकल पुरानी माताएं तो इस बात को जानती हैं, पर जो नवयुवान पीढ़ी में जो विवाह होते हैं, इनका कुछ अलग ही फैशन है। पति का नाम लेना, पति के कंधे पर हाथ रखकर बाजार घूमना,
भरी सभा में पति को अपने नाम से बुलाना, है ना। और यहां तक कि अपने सास ससुर के सामने भी पति को उसके वास्तविक नाम से पुकारना। इस तरह से वो अपना ही नुकसान कर रही है। आप आधुनिक युग में जी तो रहे हैं, लेकिन जब तक आप संस्कृति के अनुकूल जिएंगे तब तक आपका महिमा मंडल होता रहेगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और जब आप संस्कृति का परित्याग करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाओगे तो आपके जीवन में दुख का पहाड़ तो टूटना ही है। और ऐसा क्यों? अभी कुछ माताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि वो हमेशा कुछ न कुछ उल्टा ही बोलती रहती है। अब उल्टा बोलने की भी किसी किसी की बड़ी परंपरा है। उल्टा बोलने की भी मतलब वो सीधा बोल ही नहीं सकता। उल्टा यार सब कुछ अच्छा है पर कुछ कमी है। सब कुछ अच्छा है पर कुछ कमी है। अच्छा, दुनिया का भी अच्छा बोलना सीखी भी नहीं है। आप करोड़ों अरबों का मकान बना लो पर उसमें कोई अच्छाई देखने वाला नहीं आएगा। बस अगर ये और होता तो मजा आ जाता। इसमें ये चीज अगर यहां से यहां होती तो बढ़िया मजा आ जाता। एक पंडित जी हमेशा स्वभाव उल्टा बोलने का। बढ़िया कोठी बनवाई एक धनाढ्य सेठ ने। अब पुरानी कोठियां तो पुरानी होती थी। पुरानी कोठियों में देखिए घर के दरवाजा भी कैसा होना चाहिए ये भी शास्त्रों में लिखा है। घर का दरवाजा और मंदिर का दरवाजा ऐसा हो कि व्यक्ति झुक कर के अंदर आए, अकड़ के नहीं। घर का दरवाजा और मंदिर का दरवाजा ऐसा होना चाहिए द्वार कि व्यक्ति जब भी झुके और झुक कर ही अंदर आए। पुराने मकान जितने भी देख लो, जो आज से 20 बरस 50 बरस 100 बरस पहले जो मकान थे, आज भी उनके दरवाजे ऐसे ही बने हैं कि व्यक्ति झुक कर ही अंदर प्रवेश करेगा। पुराने लोग कभी भी द्वार पर जूता चप्पल नहीं खोलते थे। दरवाजे के साइड में कुछ न कुछ बना तो वहीं फैले हैं तो फैले हैं, वही उसको मसल के बुझा दिया, वही खींची और वही बुझा। अब उसे कौन उठाए? ना आपने कभी भी साफ स्वच्छ वातावरण का कभी ध्यान दिया। तो एक सेठ थे, उन्होंने ऐसा ही मकान बनाया कि उसका दरवाजा छोटा था और झुक कर जाना पड़ता। अब पंडित जी को बुलाया गया गृह प्रवेश के लिए, तो उनका स्वभाव था हर बात उल्टी बोलना, सीधी कभी बोलना सीखे ही नहीं। अब घर के अंदर अरे वाह सेठ जी क्या मकान बनाया, अरे सेठ जी वाह क्या मकान बनाया, अरे सेठ जी अच्छा। पूजन इत्यादि के लिए सारे पीठ वगैरह लगाए, पूजा वगैरह सफल हुई, हवन वगैरह जो भी करना था सब सफल हो गया। अब दक्षिणा का समय आया। सेठानी जी कुछ मोटे शरीर की थी और वो रसोई में कुछ काम करके महात्मा के पंडित जी के भोजन के लिए कुछ सामग्री बना रही थी, पकवान इत्यादि। अब सेठ विचार कर रहा है कि महाराज आपको दक्षिणा क्या दें? बोले महाराज कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा हो सो दे दो। ठीक है कोई बात, पर ये तो बताओ मकान कैसा बना, हमारा भवन कैसा लगा आपको? बढ़िया है ना? अरे साहब बहुत बढ़िया है, पर मुझे एक टेंशन, एक दुख बहुत खाया जा रहा है। बोले क्या दुख?
देखो कोई भी बात अगर घर के बाहर हो जाए वहां तक तो ठीक है, पर मुझे इस बात का दुख है कि अगर जो मैं सोच रहा हूं वो घर के अंदर हो गया तो क्या होगा। बोले क्या? बोले आपकी पत्नी घर से बाहर शरीर छोड़े तो कोई बात नहीं, पर अगर घर के अंदर अगर उसने अपने शरीर को छोड़ दिया और उसकी मौत हो गई तो इतने छोटे दरवाजे से उसको बाहर कैसे निकालोगे? तो फिर तो उसके अंग काटना पड़ेगा। अब वो करने क्या गया था? गृह प्रवेश। करने क्या गया था? गृह प्रवेश। और करवा क्या रहा? मौत की तैयारी। और अच्छा, जो नारी अपने पति का अपमान करती है ना, बात बात पर चिड़चिड़ा, अरे ऐसा वहां फलाना। अच्छा एक बात और है, अगर व्यक्ति कहीं सभा में बैठा हुआ हो और गलती से अगर उसकी पत्नी का फोन आ जाए तो उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव ही बता देते हैं कि इसके पत्नी का फोन आ गया। उसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि पूछो मत। और ऐसे पति फिर अपने पत्नी की विचार करते हैं कि भगवान जल्दी इसे, मुझे नहीं हो, इसे उठा ले तो ठीक। अब एक व्यक्ति की पत्नी ऐसी ही थी, खूब लड़ाई झगड़ा करना, कुछ न कुछ खुरपुर। पति दुखी हो गया। अब दुखी होने के बाद इतना दुखी हो गया कि वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि ये चली जाए तो ठीक है, नाक में दम कर दिया। और कुछ दिनों के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। भगवान ने उसकी सुन ली और पत्नी जी ने शरीर छोड़ दिया। अब घर के अंदर वो अर्थी तैयार करी गई, पत्नी की शव को उस पर लेटाया गया। अब जैसे ही कंधे पर अर्थी उठा करके घर से बाहर निकाल रहे थे तो घर के दरवाजे पर एक कील लगी थी। वो कील उस शव के मस्तक पर लगी और वो खड़ी हो गई। वो खड़ी हुई तो उसने कहा गजब आफत हुई, अच्छी खासी मर गई थी, फिर वापस खड़ी। अब भगवान से फिर प्रार्थना करी तो 3 साल 4 साल बाद में फिर भगवान ने उसकी सुन ली और उसकी पत्नी की पहले तो किसी कारणवश वापस जीवित हो गई, पर इस बार वो मर गई वापस फिर से। अब उसके अर्थी निकाल रहे हैं तो इधर तो लोग अर्थी निकाल रहे हैं और वो पति कह रहा है कि देखो भैया, इस बार अगर अर्थी बाहर निकालो तो उस खील का ध्यान रखना। 4 साल तकलीफ में रहा हूं, कील का ध्यान रखना। तो हे सीता, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बदिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। इसलिए पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी को उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। और सीता, नारी के लिए तो केवल एक ही धर्म है। क्या है मां? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही नेमा, एक धर्म और एक ही नियम है नारी जाति के लिए। पति जो पतिव्रता होती है वो कि बस काय वचन मन पति पद प्रेमा, मन से, वचन से और कर्म से पति की सेवा करे, पति के आज्ञा का पालन करे और अपना प्रेम पति के चरणों में रखे। सीता, इस संसार में 4 प्रकार की नारियां होती हैं। कितने प्रकार की? थोड़ा जोर से बोले, कितने प्रकार की? थोड़ा और जोर से बोले, कितने प्रकार की? तेरे आ गई? कितने प्रकार की? 4। अभी से अनुभव लेना पड़ता है
क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। 4 प्रकार की नारियां होती है, उसमें से पहली नारी कैसी होती है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जग नाही। जो उत्तम प्रकार की नारी होती है वो सपने में भी, हकीकत तो छोड़ो, सपने में भी पराये पुरुष को नहीं देखती। आप दूसरे प्रकार की नारी का वर्णन करें, वो नारी भी महान होती है। देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की जो नारी होती है वो सपने में पराये पुरुष को देखती है, सपने में पराये पुरुष को देखती है, पर किस रूप में देखती है? या तो भाई के रूप में, या पिता के रूप में, या पुत्र के रूप में। आहा, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम परपति, पराये स्त्री के पति को, मध्यम परपति देखे कैसे भ्राता पिता या पुत्र निज जैसे। मां तीसरे प्रकार की नारी, बोले तीसरे प्रकार की नारी, धर्म विचार समुझ कुल रह, सोनिष्किष्ट त्रिय श्रुति अस कह। तीसरे प्रकार की नारी वो होती है जिसका मन पराये पुरुष की ओर आकर्षित होता है, जो अपने धर्म से भ्रष्ट भी होना चाहती है, परंतु अपने कुल धर्म की लाज के लिए, अपने माता पिता के सम्मान के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए वो कोई भी गलत काम नहीं करती। जब भी मन में भावनाएं जागती है, पर सीता ऐसी स्त्री को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, फिर तीसरा जन्म लेना पड़ता है। चौथे प्रकार की नारी माता अनुसुईया बताती है, बेटी चौथे प्रकार की नारी इतनी भयंकर होती है, इतनी भयंकर। देखिए, कवियों ने नारी जाति की निंदा करी है, कवियों ने नारी जाति की निंदा करी है, पर नारी जाति में भी जो नारियां महान हैं उनकी नहीं करी। किनकी करी? जो चौथे प्रकार की नारी है। और ये चौथी प्रकार की नारी कौन सी है? ध्यान देना। नारी नहीं नवरंगी है, भवरंगी है, भदरंगी है, ढकी तो सारे कुल को ढके, नहीं तो नारी खुद पे खुद नंगी है। इसी नारी ने पूरण को कत्ल करवाया, इसी नारी ने रूप को फांसी चढ़ाया, इसी नारी ने भारत को गुलशन बनाया, इसी नारी ने राम को वनवास दिलाया। सुनते थे कानों से कि नारी दुखियारी अबला है, लेकिन ये मैं कैसे कह दूं, ये कवियों का झूठा डफला है। सुनो दुनिया वालों, क्या कर दिखलाती है नारी, पानी में आग लगा दे जब होती है मतवाली। अरे काला नाग अगर डसले तो व्यक्ति पल भर भी जी सकता है, जुल्मी नागिन का डसा हुआ पलटकर पानी नहीं पीता है। तहां जलाई सुंदरी वहां न जावो कबीर, उड़त भभूते अंग लगे जर्जर होत शरीर। पर नारी पहनी छुरी तीन ठोर से खाए, तन गटे जोवन हटे मुए नरक ले जाए। नारी की निंदा मत करिए और नारी नर की खान, नारी से ही पैदा होते भक्त और भगवान। इसलिए सभी नारी की निंदा नहीं करिए, कवियों ने जो ये चौथी प्रकार की नारी है उसकी निंदा करी है। और ये चौथी प्रकार की नारी कैसी है, शब्दों पर ध्यान दीजिए। मध्यम पर पति बिनु अवसर भय तेरह जोई, बिनु अवसर भय तेरह जोई। जाने हूँ अधम नर जग सोई, बिनु अवसर भय तेरह जोई।
जग सोई। क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि। दुख न समूझ तेहि सम कोटि, पति वंचक पति। कितनी बड़ी बात कह दी माता सीता ने। चौथे प्रकार की नारी वो होती है सीता, बिनु अवसरते रह जोई। जाने हो अधम नार जग सोई, जिस नारी को किसी का भय नहीं, ना अपने माता पिता का, ना अपने कुल का, ना अपने घर के आदर्शों का, ना अपने पति का, ना अपने पिता का, ना अपने बच्चों का, किसी का भय नहीं। और ऐसी नारी क्या करती है? बाबा तुलसी लिखते हैं, पति वंचक पर पतिरति करी। पति वंचक पर पतिरति करी। रोरव नरक कल्प सत परई। पति प्रतिकूल जन्म पाई। विधवा होए पाय तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। विधवा होए पाय तरुणाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। चौथे प्रकार की नारी को किसी का भय नहीं होता। पति वंचक, पति को तो वंचित रखती है, पर पति रति करे, पराये पुरुष से प्रीत लगाती है। क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन को नर्क की यात्राओं में डाल देती है। और नर्क भी कौन सा? रो रव नरक, जहां बस रोना